श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार सभी भाई और बहनों को। आज मैं इस वीडियो में द्रौपदी के 5 पतियों के बारे में बताने जा रही हूँ। द्रौपदी के 5 पतियों का क्या है सच और वे 5 पांडव कौन थे? द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी और पांडवों के पूर्व वृत्तांत का सच आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि पांडवों और द्रौपदी के बारे में अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां बनाई जाती हैं। आज पुराणमयी इस कथा को, जिसे पक्षियों ने मुनि जैमिनी को सुनाई थी, तो सुनिए। मुनि जैमिनी के पूछने पर पक्षियों ने कहा कि द्रौपदी कोई सामान्य नारी न थी, वरन वह अग्नि से प्रकट साक्षात इंद्र की पत्नी सची थी, जो द्रुपद की कन्या के रूप में अवतीर्ण हुई थी। इसी प्रकार पांचों पांडव भी 5 रूपों में इंद्र के ही अवतार थे। एक बार प्रजापति त्वष्टा का पुत्र त्रिशरा अधोमुख होकर तप कर रहा था। उसके तप से डरकर इंद्र ने उसे मार डाला। उसके मारने से ब्रह्म हत्या से उत्पन्न पातक से इंद्र का तेज नष्ट हो गया। अधर्म का आचरण करने से इंद्र के तेज ने धर्म में प्रवेश किया और इस कारण इंद्र निस्तेज हो गए। त्रिशरा की मृत्यु का वृतांत सुनकर त्वष्टा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने मस्तक की एक जटा उखाड़ कर कहा, देवगण सहित स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले सभी लोग इस समय मेरे तेज को देखें तथा मेरे पुत्र का हत्यारा दुर्बुद्धि वाला इंद्र भी मेरे विक्रम को देखे, जिसने अपने कर्म में लगे हुए पुत्र का वध किया है। यह कहकर उन्होंने रक्त नेत्र किए हुए क्रोध पूर्वक उस जटा को अग्नि में होम दिया। तब तत्काल विशाल काय, विशाल दृष्टाओं से युक्त जैसा रूप धारण किए हुए एक वृत्तासुर नामक एक घोर असुर अग्नि से प्रकट हुआ। त्वष्टा के तेज से उत्पन्न हुआ वह शक्रारी वृत्र धनुष से छूटे हुए बाण की ऊंचाई के समान नित्य वृद्धि को प्राप्त होने लगा। अपने वध के लिए उस घोर असुर वृत्र को उत्पन्न हुआ देख कर इंद्र भय से अत्यंत आतुर हुए और उन्होंने उससे संधि करने के उद्देश्य से मरीचि से सप्त ऋषियों को उसके पास भेजा। सब जीवों की कल्याण कामना वाले सप्त ऋषियों ने इंद्र और वृत्रासुर के मध्य परस्पर प्रतिज्ञा करा के मित्रता कराई। प्रतिज्ञा की मर्यादा का उल्लंघन करके जब वृत्रासुर इंद्र के द्वारा वध को प्राप्त हुआ, तब उसी ब्रह्मत्या से उत्पन्न पाप के कारण इंद्र का बल नष्ट हो गया। वह बल इंद्र के देह से निकलकर बल के एकमात्र अधिदेव सर्वव्यापी पवन देवता में प्रविष्ट हो गया। और जब इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर अहिल्या से संगति की, तब भी उसका स्वरूप श्रीहीन हो गया। उस समय उस दुरात्मा इंद्र के अंग प्रत्यंग का संपूर्ण लावण्य उसका त्याग करके दोनों अश्विनी कुमारों में प्रवेश कर गया। उस समय इंद्र को धर्म और तेज के द्वारा त्यागा हुआ तथा बल और रूप से भी हीन समझकर दैत्यों ने उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया। हे महामुने, महान बल वाले दैत्यों ने इंद्र पर विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से बल, वीर्य और मदयुक्त राजाओं के वश में जन्म लिया। फिर कुछ समय व्यतीत होने पर दैत्यों के पार से पृथ्वी बोझिल हो गई और वह सुमेरु पर्वत में देवताओं की सभा में पहुंची और वह अत्यंत बोझ की पीड़ा वाली देवी वसुंधरा दैत्य दानवों के कारण होने वाले अपने दुख का संपूर्ण कारण वहां कहने लगी, हे देवगण, तुमने जिन अत्यंत बली असुरों का संहार किया था, उन्होंने मृत्युलोक के राजवंश में जन्म धारण किया है। वे दैत्य असंख्य अक्षौहिणी संख्यक हैं, इसलिए उनके भार से अत्यंत पीड़ित हुई मैं नीचे की ओर झुकी जा रही हूँ। हे देवगण, मुझे जिस प्रकार शांति मिल सके वही करो। पक्षियों ने कहा, हे मुनिवर, इसके पश्चात प्रजा के उपकार और पृथ्वी के भार हरणार्थ देवताओं ने अपने अपने तेजांश से भूमंडल पर जन्म लिया। तब इंद्र के शरीर से उत्पन्न उस तेज को स्वयं धर्म ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से अत्यंत तेजस्वी राजा युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई
और देवताओं में श्रेष्ठ वायु ने इंद्र के जिस तेज को कुंती के गर्भ में स्थापित किया, उससे भीमसेन और इंद्र के आधे बल से कुंती से के गर्भ से ही पार्थ अर्जुन उत्पन्न हुए। इंद्र के लावण्य को धारण करने वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने माधवीक में गर्भ धारण कर 2 कुमारों को उत्पन्न किया। इस प्रकार इंद्र ही इन 5 रूपों में प्रकट हुए तथा उन्हीं इंद्र की भार्या सची यज्ञभाग एवं याग सेना रूप से अग्नि के द्वारा उत्पन्न हुई। इससे निश्चय हुआ कि द्रौपदी केवल एक इंद्र की पत्नी सची थी। इसी प्रकार 5 पांडव भी 5 रूपों में इंद्र के ही अवतार थे। इंद्र को समझौते के विरुद्ध त्रिशरा तथा व्रतों के वध तथा अहिल्या का सतीत्व भंग करने के अपराध में अपनी समस्त शक्तियों, धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो जाना पड़ा था। वे ही शक्तियां धर्मराज वायु, स्वयं इंद्र और अश्विनी कुमारों के द्वारा कुंती तथा माधवी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार द्रौपदी वास्तव में 5 रूपों को प्राप्त एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी। महाभारत में भी 5 पांडवों को 5 इंद्रों का अवतार बतलाया है। एक और उपाख्यान भी महाभारत के श्राद्ध पर्व में इस संबंध में पाया जाता है, जिसमें कहा है कि एक ऋषि कन्या ने पति की प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करके कठिन तप किया था और जब वे वरदान देने को उपस्थित हुए तो उसने पति देव शब्द 5 बार कहा। शिव जी ने कहा कि तुमने 5 बार पति के लिए कहा है, इससे तुम्हारे 5 पति होंगे। द्रौपदी के 5 पतियों के इस उपाख्यान से एक नैतिक शिक्षा यह भी प्राप्त होती है कि सदाचार का त्याग करने से इंद्र जैसा शक्तिमान देवराज भी उसके कुपरिणाम से नहीं बच सकता। पर स्त्री गमन और वचन भंग के दोष से इंद्र का पतन हो गया और उसको नरलोक में आकर उसका प्रायश्चित करना पड़ा। इस प्रकार इंद्र 5 रूपों में पृथ्वी पर आकर राजा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल के रूप में अवतीर्ण हुए और इंद्र पत्नी सची द्रौपदी के रूप में अवतीर्ण हुई और इन सब देवताओं ने मनुष्य रूप में आकर श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी को असुरों से विहीन करके और धर्म की स्थापना कर अपने अपने लोक को चले गए। ये कथा सुनने को आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, राधे राधे।